बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, कल चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और उनके काफ़िले और उनके रहनुमाओं पर जो कातलाना हमला हुआ वज़ीराबाद में, उससे मुतल्लिक कि एफआईआर जो है वो उसका इंदराज नहीं हो रहा। अभी 1:20 हुए हैं दिन के, जब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एफआईआर का इंदराज नहीं हुआ, इसके पीछे क्या जो है वो मुहर्रकात हो सकते हैं, और इस वाक़े से मुतल्लिक बात करेंगे। दूसरा, जो सहाफ़ी हैं शहीद अरशद शरीफ, उनकी वालदा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें बहुत अहम किस्म के इंकशाफात भी किए गए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं और बड़े दर्दनाक हैं, बड़ी जो है वो दुख भरी दास्तान है, वो आपके सामने रखेंगे। दोनों मौज़ूआत पे बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई हैं, बड़ी सियासी जमात जो है वो पॉपुलर सियासी जमात के लीडर हैं। उनके जो लॉन्ग मार्च है वो वज़ीराबाद जो है वो पहुंचा, तो वहाँ पे उस पर अटैक हुआ कल। और कल से लेकर तकरीबन अंदाज़न आप ये कह सकते हैं कि 6 बजे के लगभग जो है वो अटैक का ये जो खबर जो है वो आई। तो अभी 1:20 हो चुके हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि तकरीबन 18 से 19 घंटे गुजर चुके हैं और अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। और किसी भी केस की कमजोरी के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो यही होती है कि उसका मुकदमा जो है वो बर वक्त दर्ज ना किया जाए। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे फैसले मौजूद हैं। साबिक चीफ जस्टिस जो खोसा हैं, आसफ सईद खोसा, उनके फैसले मौजूद हैं। हाई कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं। कानूनी माहिरीन जो फौजदारी के जो केसेस करते हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी एफआईआर जो है वो देर से होगी उतना ही केस कमज़ोर होगा। तो 19 घंटे गुजरना जो है वो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि वहाँ पे पंजाब में जो पीटीआई की हुकूमत है, वज़ीर आला जो है वो जो हैं वो परवेज़ इलाही हैं, इमरान खान जो है वो सारी मामलात को देख रहे हैं, और पीटीआई के लीडर को, पीटीआई के हेड को उस पर जो है वो कातलाना हमला किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो सिक्योरिटी रखे। सियासतदानों, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है, साबिक वज़ीर आज़म है, वो उनको सिक्योरिटी जो है वो मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस सामने आई हैं, इसके अलावा जो बयानात हैं उसके हवाले से, तो मैं ये कहूँगा कि बयानात, जब मुल्ज़म इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में मुल्ज़म जो है वो जिंदा सलामत पकड़ा जाए तो उसको तो बड़ी सेफ कस्टडी में रखा जाता है कि उसको बिल्कुल हवा भी ना लग सके। लेकिन पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, उसने उसकी जानिब से उसकी ज़ेर हिरासत मुल्ज़म जो है उसकी 2 वीडियो सामने आ चुकी हैं, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे भी हम बहुत सारे केसेस को, हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसका वीडियो बयान सामने आ जाए। अगरचे इस वीडियो बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, जब ट्रायल आगे चलता है तो वीडियो क्या, अब जो मर्जी है लिख कर दे दें, उसके बयान की हैसियत उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि 164 का एक स्टेटमेंट ना हो जाए ऑन ओथ, अल्फिया बयान मजिस्ट्रेट के सामने ना हो जाए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जो है वो ना हो जाए, तब तक उसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन फिर भी एक राय आमा कायम करने के लिए भी और केस को डैमेज करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि ये बयानात जो है वो सामने आए। इस केस के बहुत सारी डायमेंशन जो है उसको इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले एफआईआर जो है वो, उसका मुकदमा जो है वो दर्ज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके हवाले से बड़ी वाज़ेह कवानीन मौजूद हैं, वाज़ेह हदायत अदालतों के, अदालत उज़्मा के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो वो मौजूद हैं। इसलिए सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके बाद वहाँ जो इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, किसने वीडियो जो है वो बनाई, किसने रिलीज़ की, किसने मीडिया को जारी की, इस तमाम को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसके अलावा उस हमले में जो सर्कमस्टांसिस थे वहाँ के, उनको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक नहीं, एक से ज़ायद शूटर थे जिन्होंने ये जो है वो अटैक किया, तो इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जो सोशल मीडिया पे जो गैर जानिबदार मुबस्सर हैं, सहाफ़ी हैं, वो भी जो वहाँ पे मौजूद थे वो बात कर रहे हैं कि जो ब्रेस्ट है शायद करीबी कोई जो था वहाँ पे जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग से आया है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बड़े सियासी लीडर, बड़े कद काठ वाले लीडर, पॉपुलर लीडर को आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप सख्त तनकीद कर सकते हैं, आप सख्त इख्तलाफात कर सकते हैं, आप गवर्नेंस पे तनकीद कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है, लेकिन अटैक होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसको बड़ा इन डेप्थ जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म हों या आने वाले हों,
या पॉलिटिकल लीडर किसी भी पार्टी से हों, इस किस्म के जब तक कि एक जो है वो इन डेप्थ इस पे तहकीकात नहीं होगी, कल्प्रिट्स को जो है वो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको कैफरी किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तो ये वाकयात हमें फ्यूचर में भी देखने और सुनने को मिलेंगे। सबसे पहले जो नेग्लिजेंस है, एफआईआर क्यों नहीं हुई, किसने वीडियो जारी की और कौन लोग थे, कौन कौन लोग थे, ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो वहाँ के सरकमस्टांसेस हैं वो इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और कैफरे किरदार तक मुल्ज़मान को हर सूरत में पहुंचना चाहिए। दूसरा मामला है, जो सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, उनकी वालदा की जानिब से एक अहम जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और उसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो बहुत गमज़दा है, खौफनाक है, दर्दनाक है। क्योंकि जो वालदा हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, उन्होंने वहाँ पर बायोमेट्रिक कराया। बैरिस्टर शोएब रज़ाक जो उनके वकील हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई। आज ही वो समाअत चाह रही थी लेकिन समाअत नहीं हो सकी। उनकी जानिब से दरख्वास्त में ये जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, इंकशाफ किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक जो है वो अरशद शरीफ, सहाफ़ी अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ की फैमिली को फराहम नहीं की गई। और ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल है कि उनका ये भी कहना है कि उनकी फैमिली की तजलील की जा रही है। एक जो डिपार्टमेंट है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे की तरफ भेजा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पिम्स अथॉरिटीज की तरफ भेजती है तो पिम्स अथॉरिटीज पुलिस की तरफ भेज देती हैं और उनका ये कहना है कि ये तजलील है, फैमिली की तजलील है कि एक मुश्किल वक्त में उनके साथ ये रवैया जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो तब्दीली का भी उनको खदशा है, शक है। उनको ये जो है वो जो हालात जो है वो बनाए गए हैं, उनको ये शक जो है वो अब गुजरने लगा है कि शायद उनकी जो रिपोर्ट है उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है। उनका ये मुतालबा है, उन्होंने अदालत के सामने जो इस्तदा की है, जो प्रेयर है वो ये है कि फौरी तौर पर एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको फराहम की जाए और उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी सूरत भी पब्लिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनका यह भी जो है वो मुतालबा है कि किसी भी थर्ड पार्टी की मुदाखलत के बगैर जो उनकी जो रिपोर्ट है, जो उनके वाले से जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो प्रोग्रेस है, वो सारी चीजें उसमें फैमिली का एक फोकल पर्सन, फैमिली का मेंबर जो है वो शामिल होना चाहिए और उसके वाले से डायरेक्शंस दी जाए, पेम्स को भी और सेक्रेटरी दाखिला को भी डायरेक्शन दी जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो इस्तदा की गई है जो अरशद शरीफ है उनकी वालदा की जानिब से। ये बहुत खौफनाक है मेरे नज़दीक के, एक फैमिली इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रही है कि उनके जो बेटा है उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया कीनिया में। उस हवाले से इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई। जो अरशद शरीफ की वालदा है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी एक हाई पावर जो जुडिशल कमीशन है वो जो बनाने की इस्तदा की गई है कि जुडिशरी जो है वो उसकी तहकीकात करवाए। तो उसमें बहुत सारे इंकशाफात उसमें भी किए गए हैं। तो इस सूरत हाल में पोस्टमार्टम हुकूमत की जानिब से ना देना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो हुकूमत को शर्मिंदा कर रहे हैं इस सारे मामले में। ये बहुत अहम मामला है। पीर को अब इसकी समाअत होगी, आज ये समाअत नहीं हो सकी। बैरिस्टर शोएब रज़ाक ने हमें तस्दीक की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि आज इस केस की समाअत नहीं हो सकेगी, पीर को इसकी समाअत होगी और मुतवक्को है कि जस्टिस आमिर फारूक इस केस की समाअत करेंगे। जो भी अपडेट होगी पीर को वो भी हम आपके सामने रखेंगे और इस केसेस से मुतल्लिक अपडेट आपको करते रहेंगे। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।